अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में राजधानी रांची में झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। दरअसल कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिलने की बात को लेकर कांग्रेस के इरफान अंसारी समेत चार के दिल्ली जाने के बाद से प्रदेश में गर्मी बढ़ी हुई है। बैठक में तमाम विधायकों की समस्या और कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते असंतोष को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल बनाई गई, जो बोर्ड निगम सहित कई अन्य मुद्दों पर सीएम को ज्ञापन सौंपने का काम करेगी। इन मुद्दों पर 12वें मंत्री पद, ओबीसी आरक्षण जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होंगे। और बैठक में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के अलावा कांग्रेस के तमाम 17 विधायक मौजूद रहे। हम लोग हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सभी बड़े नेता विधायक मिलकर कहे थे, आज भी बोल रहे थे कि हमें रोजगार, यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। और हम भी बोले थे कि रोजगार हमको देना होगा। इस दिशा में जैसे हमारा पंचायत सचिव करीब 3000 लोग लड़का जो रोज इधर उधर घूम रहे हैं और वो आस लगाए हुए हमें उसे नौकरी मिल जाती। लेकिन पिछले सरकार की कुछ गलती और जो हाई कोर्ट का जो निर्देश आया उसके चलते उसका भरपाई नहीं कर पा रहे। लेकिन उसको देखते हुए हम कितना रह सके। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जितनी भी वैकेंसी है 3,25,000 जो पद अभी खाली पड़ा है उसको इस साल भरने की हमारी सरकार काम करेगी। और पेट्रोल डीजल समेत खाद्य पदार्थों के दामों में पूरी तरह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं बढ़ती कीमतों के खिलाफ भाकपा माले नगर और मुफस्सिल कमेटी की ओर से शहर के हाई स्कूल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व माले नेता उज्जवल साव, प्रीति भास्कर और मोहम्मद सलाउद्दीन ने किया। मौके पर प्रीति भास्कर ने कहा कि कोरोना त्रासदी के बीच महंगाई की मार देश की जनता के लिए जानलेवा है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं और उनके रोजगार छिन गए हैं। ऊपर से इस महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। इसलिए प्रतिरोध कार्यक्रम के जरिए केंद्र सरकार से यह मांग किया जाता है कि तत्काल डीजल, पेट्रोल सहित खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों की दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि खाने का तेल का दाम, सरसों तेल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, गरीब लोग मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के मार से मरने से पहले लोग भूख की मार से मर जाएंगे। अगर सरकार इसी तरह से महंगाई को और ऊंची स्तर पे लेके जाते जाएंगे तो हमारे देश में ये समय बहुत नज़दीक आ रहा है जब हम लोग सर्वहारा हो चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ जान की हानि ही नहीं, माल की हानि भी अब लोगों की होना शुरू हो चुकी है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सर्कस मैदान गिरिडीह में मोदी जी का पुतला दहन किए। हम लोग साफ स्पष्ट बता देना चाहते हैं, गिरिडीह की भाकपा माले टीम यह बता देना चाहती है कि इस महंगाई जो पेट्रोल, डीजल, गैस एवं खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, सबसे ज़्यादा सरसों तेल का दाम बढ़ा है और जितने भी आटा, चावल, सभी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसे तुरंत ही वापस ले। और युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव कुमार झा राजधानी रांची पहुंचे। इस दौरान प्रेस वार्ता आयोजित कर कई मुद्दों पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपनी बात को रखा और साथ ही इस वार्ता में बिहार के नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजीव झा नीतीश कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बिहार की अपेक्षा में झारखंड में विकास की रफ्तार को अधिक बताया। तो आरजेडी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तो युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव कुमार झा राजधानी रांची पहुंचे और इस दौरान प्रेस वार्ता आयोजित कर कई मुद्दों पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपनी बातों को रखा और साथ ही इस वार्ता में बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजीव झा ने नीतीश कुमार पर वादा खिलाफी का
आरोप लगाते हुए बिहार की अपेक्षा में झारखंड में विकास की रफ्तार को अधिक बताया है। तो राजद ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और बिहार की अपेक्षा में झारखंड में ज़्यादा विकास की रफ्तार को बताया है। और गिरिडीह के गांवा ब्लॉक के सभी 134 आंगनबाड़ी केंद्रों में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की टीम द्वारा बाल संरक्षण समिति का गठन किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना गांवा और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की टीम के संयुक्त प्रयास से बाल संरक्षण समिति को सशक्त बनाया जाएगा। मौके पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आरती कुमारी ने गांवा पंचायत के मुस्लिम टोला में बाल संरक्षण समिति के गठन कराते हुए कहा कि बाल संरक्षण समिति का मुख्य उद्देश्य बच्चों का संरक्षण है। जैसा कि तो मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ शेडियो महोदय, नहीं बाद में भी चलने दीजिए, एक साल 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी फोन करेंगे, एक जोड़ पाए हैं 2 तीसरे से। टोला आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत सुरेंद्र जी के द्वारा बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। इन्होंने ऑलरेडी 39 आंगनबाड़ी सेंटर लेवल पे समिति का गठन किया है। ये 40वां गठन, आगे भी ये गठन करेंगे और इनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा है। और ये बाल संरक्षण समिति का गठन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जा रहा है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी के अंतर्गत आने वाले पोषक क्षेत्र में जो भी बच्चे होंगे, उन बच्चों से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी, मुद्दे होंगे, ये समिति मिलकर उसे हल करने की कोशिश करेगी। और वन विभाग के तमाम कोशिशों के बावजूद सरायकेला जिला के कुकड़ू क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। ताज़ा मामला कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के जानूम गांव का है, जहां बीते रात को जानूम गांव के पशुपति महतो के घर को तोड़ डालाहवी श्रीकांत महतो और देवेंद्रनाथ महतो के 4 दीवारी को क्षतिग्रस्त कर दिया। जंगली हाथियों के लगातार आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल में जीने को मजबूर हैं, लेकिन बावजूद इसके वन विभाग को कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद सरायकेला जिला के कुकड़ू क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जंगली हाथियों ने किस तरीके से घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पिछले कुछ महीने से कुकड़ू प्रखंड में एक भी ऐसा रात नहीं गया है जिस रात किसी के घर में नहीं तोड़े, और आज तक एक भी परिवार को मुआवजा नहीं मिला सही से। यह हाल किसी एक प्रखंड का, एक पंचायत का नहीं है, पूरे ईचागढ़ विधानसभा का है। कुकड़ू प्रखंड क्षेत्रों में हाथियों का आतंक इतना बढ़ गया कि शाम ढलने से ही आने जाने में मुश्किल है। बीते रात को जानूम गांव में कोई घर और बेड़ों की तोड़ दिया। ग्रामीणों ने मुआवजा देने की मांग की।